Exercise 1.2, write the transpose of the following matrices. मैट्रिसेस गिवन है और इसका ट्रांसपोज हमने बनाना है। आंसर पहला मैट्रिक्स गिवन है पी मैट्रिक्स, पी इज़ इक्वल टू 1 2 3 1। ये एक मैट्रिक्स है पी, इसका ट्रांसपोज करते हैं पी टी स्मॉल टी, ये ट्रांसपोज को डिनोट करता है। ट्रांसपोज में हम रो को कलम में चेंज करते हैं, हम इंटरचेंज ऑफ रो एंड कलम करते हैं। पहले रो को पहले कलम में और दूसरे रो को दूसरे कलम में चेंज करते हैं, या पहले कलम को पहले रो में और दूसरे कलम को दूसरे रो में चेंज करने से हमें ट्रांसपोज हासिल होता है। तो पहले रो को हम पहले कलम में लिख लेते हैं, 1 और 2 को पहले कलम में लिख लिया, और 3 1 जो कि सेकेंड रो है सेकेंड कलम में लिख लेते हैं, और ये हमारे पास पी ट्रांसपोज बन गया। इसके बाद सेकेंड है क्यू मैट्रिक्स। क्यू इज इक्वल टू, एलिमेंट है इसमें एल एम एन पी, क्यू ट्रांसपोज क्यू टी इक्वल टू, इस कलम को सेकेंड रो में लिख लेते हैं, फर्स्ट रो में लिख लेते हैं, और इसको इस कलम को सेकेंड रो में लिखने से हमें ट्रांसपोज हासिल होता है। या फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में एल एम और सेकेंड रो को सेकेंड कलम में लिखने से हमें क्यू ट्रांसपोज हासिल हो जाता है, क्यू एन पी जो कि क्यू ट्रांसपोज है। थर्ड जो है आर एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एक ही एलिमेंट है और इसका ऑर्डर है 1 by 1। तो इस आर का जो ट्रांसपोज होगा वो भी यही मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि इसमें रो और कलम एक ही है। फोर्थ एस एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट है -5 1 -2 1 एंड 4 4। एस ट्रांसपोज करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में -5 1, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में -2 1, और थर्ड रो को थर्ड कलम में लिख लेते हैं। इस तरह हमें एस ट्रांसपोज हासिल हुआ। फिफ्थ जो है वो है टी एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें एलिमेंट है 6 7 8 13 1 3 2 4 एंड 5। इसका ट्रांसपोज करते हैं टी स्मॉल टी इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में 6 7 8, सेकेंड रो को सेकेंड कलम में 13 1 3, और थर्ड रो को थर्ड कलम में लिख लेते हैं 2 4 और 5। इस तरह हमें टी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हासिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। कौन से मैट्रिसेस आपस में ट्रांसपोज है? तो आंसर लिख लेते हैं। आंसर पहले ए देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है A1 A2 B1 B2। अगर अब हम ए का ट्रांसपोज कर लें, ए ट्रांसपोज, तो पहले रो को पहले कलम में A1 A2 और दूसरे रो को दूसरे कलम में B1 B2 में चेंज कर दिया। और अगर अब हम इसको देखें तो ये मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास जो गिवन है वो है यहाँ पे A1 A2 B1 B2। तो ए का ट्रांसपोज इसके बराबर है और ये बी के बराबर है। इसका मतलब है कि ए और बी आपस में ट्रांसपोज है। तो हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी इज
A and B are transpose of each other. इसके बाद हम C को देख लेते हैं। C एक मैट्रिक्स गिवन है, C -3 1 और -1 4 2 7। C का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, C ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं, -3 1 -1, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 2 और 7। अब अगर C ट्रांसपोज को D के साथ देख लें, D जो है वो गिवन है, D इज इक्वल टू, D का मैट्रिक्स है -3 1 -1 और 4 2 7। C का जो ट्रांसपोज है वो D के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C एंड D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। C और D आपस में एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लें और वो ट्रांसपोज दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फर्ज करें पहला जो गिवन है, ए मैट्रिक्स 5 -7 -7 और 5, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए टी इज इक्वल टू, पहले रो को पहले कॉलम में 5 -7 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -7 5। अब अगर हम देखें कि ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल है, मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। इक्वलिटी के लिए हमने दो कंडीशन पढ़े हैं। पहला है सेम आर्डर, और अगर आर्डर देखें, पहले ए मैट्रिक्स का आर्डर है 2/2 और ए ट्रांसपोज का आर्डर भी 2/2 है। और दूसरा जो कंडीशन है वो है सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स का पोजीशन बताना है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है। तो पहले 5 को देख लेते हैं। पहले 5 जो है A11 एलिमेंट है, यहाँ पे भी A11 एलिमेंट 5 है। यहाँ पे A12 यानी सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे -7 है, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में -7 है, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में -7, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -7, यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे 5 और यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे भी 5 है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए के। देयरफॉर ए इज साइमेट्रिक। ए एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद बी चेक करते हैं। क्वेश्चन बी देख लेते हैं। सेकेंड, बी इज इक्वल टू, बी एक मैट्रिक्स गिवन है -1 1 2 2 3। बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज इक्वल टू, पहले रो को पहले कॉलम में -1 और 2 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 3। अब अगर हम इसका बी का आर्डर देखें तो वो 2/2 है। इसमें अब कंडीशन चेक करते हैं। आर्डर सेम आर्डर चेक कर लेते हैं कि इसका आर्डर सेम है दोनों का नहीं।
कि ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स जो है वो 2/2 है और बी ट्रांसपोज जो है वो भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। और अगर एलिमेंट को देखें, पहला एलिमेंट A11 एलिमेंट -1, यहाँ पे A11 एलिमेंट -1, A12 एलिमेंट 2 है, यहाँ पे A12 एलिमेंट B2 है, यहाँ पे A21 एलिमेंट 2 है, यहाँ पे भी A21 एलिमेंट 2 है, यहाँ पे A22 एलिमेंट यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो नंबर आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है वो है 3, और A22 एलिमेंट यहाँ पे B3 है। तो हम लिख सकते हैं कि B ट्रांसपोज इक्वल हो गया B के, इसलिए देयरफॉर B इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद C मैट्रिक्स देख लेते हैं। C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ट्रांसपोज C के बराबर आता है कि नहीं। C थर्ड, C इज़ इक्वल टू, C में एलिमेंट है 3 4 5 6, C ट्रांसपोज C T इज़ इक्वल टू, पहले रो को पहले कलम में 3 4 और सेकेंड रो को सेकेंड कलम में 5 6 में लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स में हम ऑर्डर देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है C का 2/2 और C ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 2/2 है। अब हम इसमें एलिमेंट चेक करते हैं, C एंड C ट्रांसपोज में एलिमेंट चेक करते हैं। A11 एलिमेंट यहाँ पे जो है वो है 3 और यहाँ पे A11 एलिमेंट है 3। इसके बाद सेकेंड A12 एलिमेंट यहाँ पे जो है वो 4 है और यहाँ पे A12 एलिमेंट यानी फर्स्ट रो सेकेंड कलम में यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो 5, तो 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 जो है वो 5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 और 5 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि C मैट्रिक्स, C इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है। अगर एक ही एलिमेंट भी इक्वल ना आ जाए तो हम उस मैट्रिक्स को इक्वल नहीं लेते। इसके बाद D मैट्रिक्स चेक करते हैं। D इज़ इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6। D ट्रांसपोज लिख लेते हैं। D फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेते हैं 4 5 एंड 6। अब हम कंडीशन देख लेते हैं कि D ट्रांसपोज और D आपस में इक्वल है कि नहीं। पहले ऑर्डर देख लेते हैं। D का ऑर्डर है 2/3, 2 रो है इसमें और 3 इसमें कलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/3। और D ट्रांसपोज का ऑर्डर है जिसमें 3 रो है तो और 2 कलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। चूँकि इस दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, एक का ऑर्डर है 2/3, वो इक्वल नहीं है D का ऑर्डर D ट्रांसपोज के, जो कि D ट्रांसपोज का ऑर्डर है, D ट्रांसपोज का ऑर्डर है 3/2। मतलब है D में 2 रो और 3 कलम है और D ट्रांसपोज में 3 रो और 2 कलम है, तो इसका ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए D इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। D भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक में हम जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं और उस मैट्रिक्स को नेगेटिव माइनस या -1 से मल्टीप्लाई कर दें और उस नेगेटिव ए और मैट्रिक्स ए जो है और ट्रांसपोज आपस में बराबर आ जाए, तो ऐसे को हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक मैट्रिक्स गिवन है, ए इज़ इक्वल टू, जिसमें एलिमेंट है 0 4 -4 0। इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू पहले रो को पहले कलम में और सेकंड रो को सेकंड कलम में लिख लिया। अब इस ए मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। -0 4 -4 0। यहाँ पे नेगेटिव को हम तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई टू 0 0 और माइनस मल्टीप्लाई टू +4 -4 आ जाएगा, और डबल माइनस मल्टीप्लाई टू +4 और 0 के साथ दोबारा 0 आ जाएगा। अब अगर हम देखें कि ए ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ ए दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं, ए ट्रांसपोज और -a, हमने ए को जब नेगेटिव में मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए ट्रांसपोज और -a आपस में इक्वल आ गए। इक्वलिटी भी चेक कर लेते हैं। इक्वलिटी के लिए दो शराइत हैं। ट्रांसपोज को देख लेते हैं। ट्रांसपोज का ऑर्डर है ए ट्रांसपोज का 2/2 और -a का ऑर्डर भी 2/2 है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 यहाँ पे 0 है, A11 यहाँ पे भी 0 है, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कलम -4 और यहाँ पे A12 -4, यहाँ पे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कलम 4, यहाँ पे A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कलम यहाँ पे भी 4 है। A22 यहाँ पे एलिमेंट 0 है और यहाँ पे A22 एलिमेंट है, यानी सेकेंड रो सेकेंड कलम यहाँ पे भी 0 है। तो A ट्रांसपोज और -a इक्वल आ गए, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए मैट्रिक्स, या ये वाला ए मैट्रिक्स इज़ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज़ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद सेकंड चेक कर लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है बी इज़ इक्वल टू 0 -5 5 0। बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। बी टी इज़ इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में लिख लेते हैं -5 0 -5 और सेकेंड रो को सेकेंड कलम में 5 0। अब बी मैट्रिक्स को माइनस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस मैट्रिक्स ऑफ बी, नेगेटिव को इस के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नेगेटिव अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, और माइनस डबल माइनस अगर मल्टीप्लाई तो +5 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई +2 प्लस से -5 आ जाएगा, और नेगेटिव जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा। अब इसकी हम ए ट्रांसपोज और -b मैट्रिक्स का आर्डर चेक कर लेते हैं कि इसका आर्डर सेम है कि नहीं। बी ट्रांसपोज का आर्डर है 2/2 और -b का आर्डर भी 2/2 है। इसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे A11 एलिमेंट 0 है, यहाँ पे भी A11 एलिमेंट 0, यहाँ पे A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कलम में मैट्रिक्स एलिमेंट 5 है, यहाँ पे A1 2 B, यहाँ पे एलिमेंट भी 5 है, यहाँ पे A21 एलिमेंट यानी सेकेंड रो फर्स्ट कलम एलिमेंट ऑफ -5 है, यहाँ पे भी सेकेंड रो फर्स्ट कलम में यहाँ पे -5 है। या इसके बाद
A2 एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में यहाँ पे एलिमेंट 0 है, और यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में यहाँ पे भी एलिमेंट 0 है। तो बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स इक्वल आ गया -b के। तो हम कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि बी मैट्रिक्स जो है, यहाँ बी मैट्रिक्स जो है, बी इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद थर्ड सी को चेक करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। सी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। सी ट्रांसपोज पहले रो को पहले कॉलम में और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। अब सी को नेगेटिव से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें सी मैट्रिक्स को, नेगेटिव को हम तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़ीरो के साथ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो 0, +7 को माइनस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो -7 आ जाएगा। +7 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई -7, और 0 को मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा। अब अगर हम देखें कि सी ट्रांसपोज पहले अगर हम देखें आर्डर, तो आर्डर यहाँ पे 2/2 है, और -c का भी आर्डर यहाँ पे 2/2 है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करते हैं। A11 एलिमेंट यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी A11 एलिमेंट 0 है। यहाँ पे A12 एलिमेंट 7 है और यहाँ पे A12 एलिमेंट -7 है। तो 7 जो है वो -7 के कभी भी इक्वल नहीं है, इसलिए C ट्रांसपोज इक्वल नहीं आ गया -c के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि C मैट्रिक्स जो है, C मैट्रिक्स इज़ नॉट सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। C एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। फोर्थ डी मैट्रिक्स चेक करते हैं। D इज़ इक्वल टू, डी मैट्रिक्स है 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। डी का ट्रांसपोज कर लेते हैं। यहाँ पे डी ट्रांसपोज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 3 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लेते हैं -3 0 और 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -2 -1 और 0। अब अगर हम d को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -d इज़ इक्वल टू -d मैट्रिक्स है 0, d मैट्रिक्स है 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। इसको अगर हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो पॉजिटिव एलिमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। इस तरह हमें डी मैट्रिक्स में नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 0 -3 -2 +3 0 -1 +2 +1 और 0 हासिल हो जाता है। पॉजिटिव एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करने से वो नेगेटिव हो गए और नेगेटिव एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव बन गए। अब अगर हम डी ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ डी देख लें तो दोनों का आर्डर 3/3 है, इसका भी आर्डर 3/3 है। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हम चेक कर लें तो A11 एलिमेंट यहाँ पे 0, A12 एलिमेंट -3, A13 एलिमेंट -2, A21 एलिमेंट 3, A22 एलिमेंट 0, A23 एलिमेंट -1, A31
एलिमेंट 2 2 बराबर है, ए 2 एलिमेंट 1 1 बराबर है और ए 3 एलिमेंट 0 और 0 आपस में बराबर है। इसलिए चूँकि ऑर्डर भी सेम है दोनों मैट्रिसेस का और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल आ रहे हैं, तो डी ट्रांसपोज जो है वो माइनस डी के इक्वल आ गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डी मैट्रिक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डी देयरफॉर डी इज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।